डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्लेंटोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात की थी, यानी फॉसिल्स की स्टडी के बेसिस के ऊपर कौन कौन से एविडेंसेस मिलते हैं जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यानी मार्फोलॉजी के बेसिस के ऊपर और एनाटॉमी के बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की सपोर्ट में कुछ एविडेंसेस हमें मिलते हैं, और ये बड़े कंक्रीट एविडेंसेस हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की अक्रेंस को जो है वो प्रूव कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस के बारे में बात करें तो नंबर 1 होमोलोगस ऑर्गेन्स और होमोलॉगी, अक्रेंस ऑफ होमोलोगस ऑर्गेन्स और होमोलॉगी। तो होमोलोगस ऑर्गेन्स के बेसिस के ऊपर एविडेंसेस मिलते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गेन्स कौन से हैं? होमो का मतलब है सेम और लोगस का मतलब होता है ओरिजिन, यानी दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेन्स विच हैव कॉमन ओरिजिन, जिनका ओरिजिन कॉमन होता है। दे हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा हो। एंड दे पोजेस सिमिलर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो जिनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लगभग एक जैसी हो, जो स्ट्रक्चरली सिमिलर हों और जिनका ओरिजिन सेम हो, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन अलग अलग कंडीशंस में अडेप्ट करते हुए वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ऐसे ऑर्गेन्स को हम होमोलोगस ऑर्गेन्स बोलते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गेन्स आर दोज विच हैव कॉमन ओरिजिन, कॉमन स्ट्रक्चर एंड कॉमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, but they perform different functions according to the nature of the environment, according to the nature of the conditions in which that organism exists. तो होमोलोगस ऑर्गेन का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले रिचर्ड ओवेन ने दिया था, रिचर्ड ओवेन। और एग्जाम्पल अगर हम दें होमोलोगस ऑर्गेन्स की तो एग्जाम्पल है 4 limbs ऑफ डिफरेंट मैमल्स। अगर हम डिफरेंट मैमल्स की 4 limbs को देखें तो फॉर एग्जांपल जैसे बैट्स में अगर हम देखें तो बैट्स में 4 limbs आर मॉडिफाइड टू फॉर्म ए विंग लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम पटैजिया बोलते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ व्हेल, व्हेल के केस में जो 4 limbs हैं दे आर मॉडिफाइड टू फॉर्म पैडल्स। हॉर्स में 4 limbs जो हैं, और मैन में अगर हम ह्यूमन बीइंग में देखें तो हमारी जो 4 limbs हैं, तो हमारी 4 limbs के एंड्स के ऊपर क्या हैं? हैंड्स। हॉर्स की 4 limbs के टर्मिनल एंड्स के ऊपर क्या हैं? फीट। तो मैन अपने हैंड्स को इस्तेमाल करता है फॉर होल्डिंग द डिफरेंट थिंग्स, हॉर्स यूज़ करता है रनिंग के लिए, व्हेल पैडल्स को यूज़ करती है फॉर स्विमिंग, और बैट्स में जो पटेजिया हैं यानी 4 limbs दे आर हेल्पफुल इन फ्लाइंग। तो फंक्शन सब में फ्लाइंग, स्विमिंग, रनिंग, होल्डिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ये फंक्शन सब में डिफरेंट हैं, लेकिन पटेजिया, पैडल, फुट और हैंड्स, इन सब का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो एक जैसा है। सब में एक जैसी बोन्स हैं, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, यानी अपर आर्म में हमारे क्या है? ह्यूमरस नाम की बोन। ये जो 4 आर्म है इसके अंदर क्या है? 2 बोन्स हैं, रेडियस एंड अल्ना। इसी तरह से यहाँ पे क्या है? कार्पेल्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 8 कार्पेल्स। उसके बाद 5 क्या हैं? मेटाकार्पेल्स। और 14 यहाँ पे फिंगर्स के अंदर जो बोन्स हैं दे आर कॉल्ड एज फ्लेंजेस। तो सबके अंदर ये जो 4 लिम्ब के अंदर जो बोन्स हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन फंक्शन सब में डिफरेंट परफॉर्म हो रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेन्स
जो ओरिजिन वाइज सेम हो बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, उनको हम क्या बोलते हैं, ये होमोलोगस ऑर्गेन्स हैं। इसी तरह से माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, डिफरेंट इंसेक्ट्स के अगर हम माउथ पार्ट्स को देखें तो वो डिफरेंटली मॉडिफाई हुए होते हैं और उनका सबका फंक्शन अलग अलग है। जैसे कुछ में च्यूइंग एंड बाइटिंग काइंड के होंगे, किसी में लैपिंग काइंड के होंगे, स्पॉन्जिंग काइंड के होंगे, किसी में पियर्सिंग काइंड के होंगे। तो अलग अलग किस्म के माउथ पार्ट्स होते हैं इंसेक्ट्स के केस में, बट देयर बेसिक स्ट्रक्चर इज सिमिलर। सबके माउथ पार्ट्स जो हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर एक ही है। ऐसे ही अगर प्लांट्स में देखें तो पोटैटो एंड जिंजर, तो पोटैटो और जिंजर ये दोनों अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम्स, यानी बेसिकली ये दोनों क्या हैं, स्टेम्स हैं। लेकिन अगर हम इनका फंक्शन देखें तो फंक्शन इनका अलग अलग है। तो जिंजर एंड पोटैटो बोथ आर बेसिकली स्टेम, यानी कि इनका ओरिजिन जो है या इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा है, लेकिन फंक्शन इनके अलग अलग हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस ऑर्गेन प्रूव डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गेन्स की हेल्प से हम प्रूव करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को या अडेप्टिव डाइवर्जेंस को या अडेप्टिव रेडिएशन को। अब ये जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या अडेप्टिव डाइवर्जेंस या अडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है, तो हम ये बोलेंगे कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म जिनका ओरिजिन सेम है उनमें डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स का ओरिजिन होना, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर इन रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जिन ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या होता है, ओरिजिन एक जैसा है, यानी जो ऑर्गेनिज्म आपस में रिलेटेड हैं, उन ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स का पैदा होना ड्यू टू डिफरेंट कंडीशंस। अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, तो उन कंडीशंस में अडेप्ट करने के लिए उनके जो ऑर्गेन्स हैं वो डिफरेंटली फंक्शन करते हैं। तो ये जो है ओरिजिन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर इन related organisms is known as divergent evolution or adaptive divergence or adaptive radiation. एग्जाम्पल के तौर पे origin of variety of marsupial mammals, मार्सुपियल मैमल्स और पाउच्ड मैमल्स, जिनके बैली वाले हिस्से में एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर बनता है, मार्सुपियम बनता है। तो ऐसे वैरायटी ऑफ मार्सुपियल मैमल्स का ओरिजिन होना ये एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की और अडेप्टिव डाइवर्जेंस की। तो होमोलोगस ऑर्गेन्स और होमोलॉगी प्रूव्स डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट हैं एनालॉगस ऑर्गेन्स और एनालॉगी, एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉगस ऑर्गेन्स। एनालॉगस ऑर्गेन्स आर दोज which have different origin, which have different origin और different internal structure, जिनका internal structure different है, जिनका origin different है, but they perform similar function और same function, लेकिन function same perform करते हैं। ऐसे organs को हम analogous organs बोलते हैं। एना का मतलब different, logos का मतलब origin, जिनका origin different है but they perform similar function। एग्जाम्पल इसमें हम देंगे विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। अगर हम एनिमल्स में बात करें तो बर्ड्स के विंग्स जो हैं दे आर मॉडिफाइड फोर लिम्स, दे आर मॉडिफाइड फोर लिम्स, जबकि इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं दीज आर नॉट द मॉडिफाइड फोर लिम्स। इनमें बोन्स नहीं होंगी, इनमें बोन्स होंगी। बर्ड्स के विंग्स में बोन्स होंगी और वही बोन्स होंगी जो हमारे फोर लिम्स में होती हैं, जबकि इंसेक्ट्स जो हैं उनके विंग्स बोनलेस होंगे, उनमें बोन्स नहीं होंगे। लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है।
इंसेक्ट्स में भी, बर्ड्स में भी जो विंग्स होते हैं, दे परफॉर्म दी सिमिलर फंक्शन बट देयर बेसिक स्ट्रक्चर और ओरिजिन इज डिफरेंट। सिमिलरली इन केस ऑफ पोटैटो, पोटैटो इज द अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो जो है वो एक स्टेम ट्यूबर है, यानी बेसिकली स्टेम है। वेयर एज स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो क्या है, ये बेसिकली रूट है। तो स्वीट पोटैटो और पोटैटो ये दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बिकॉज पोटैटो इज द स्टेम, स्वीट पोटैटो इज द रूट, लेकिन दोनों का जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिमिलरली पेल्विक फिन ऑफ अ फिश, एक फिश का पेल्विक फिन जो होता है और एक सील का फ्लिपर, ये दोनों स्विमिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन दोनों का फंक्शन सेम हो गया, यानी दोनों ही स्विमिंग में हेल्पफुल हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक फ्लिपर के सील का और एक पेल्विक फिन ऑफ फिश का ये डिफरेंट है। एक फिश के पेल्विक फिन में जो है वो इंटरनली वो डिफरेंट होगा टू दी फ्लिपर ऑफ सील, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर यानी फ्लिपर ऑफ दी सील का इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, पेल्विक फिन ऑफ फिश डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स। और एनालॉगस ऑर्गन की अक्रेंस जो है, इट प्रूव्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और अडेप्टिव कन्वर्जेंस और पैरेलल एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और अडेप्टिव कन्वर्जेंस और पैरेलल एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है, तो डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर इन अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, यानी जो ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन या जो ऑर्गेनिजम्स की इंसेस्ट्री सेम नहीं है, जो ऑर्गेनिज्म की इंसेस्ट्री सेम नहीं है, जिसके इंसेस्टर्स अलग अलग रहे हैं, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम उन्होंने क्या किया, सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर डेवलप कर लिए अपने आप को अडेप्ट करने के लिए। तो ये ऐसी एवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और अडेप्टिव कन्वर्जेंस, यानी अडेप्ट करने के लिए वो एक दूसरे के करीब आगे बाय परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। तो ओरिजिन ऑफ सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स इन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और अडेप्टिव कन्वर्जेंस। और अगर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या अडेप्टिव कन्वर्जेंस रिलेटेड स्पीशीज के बीच में हो, रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में हो, देन इट इज नोन एज पैरेलल एवोल्यूशन। तब इसको हम पैरेलल एवोल्यूशन कह देंगे इफ द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। तो ये दो तरह की बात होगी। होमोलॉगस ऑर्गेन्स में क्या है, ओरिजिन सेम है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेन्स का वो सेम है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। तो ये प्रूव कर रही है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को, और ये प्रूव कर रही है किसको, ये प्रूव कर रही है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को, जिसमें कि ऑर्गेन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन के बेसिस के ऊपर एविडेंसेस। वेस्टिजियल ऑर्गन एविडेंसेस बेस्ड अपॉन अक्रेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। देखो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, हम सब में कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो हाईली रिड्यूस्ड हैं, बॉडी के अंदर हाईली रिड्यूस्ड हैं और दे डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में कोई काम नहीं कर रहे, हाईली रिड्यूस्ड हैं। ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं, और वी कैन से कि दीज आर दी फंक्शनलेस ऑर्गन्स, दीज आर फंक्शनलेस टू दी पोजेसर, कि जिसमें भी ये होंगे उसमें कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे। ऐसे रिड्यूस्ड एंड फंक्शनलेस ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। एग्जाम्पल इसमें हम देंगे, ह्यूमन बीइंग में अगर एग्जाम्पल दें वेस्टिजियल ऑर्गन की, तो प्रेजेंस ऑफ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जिसको थर्ड आईलिड भी बोल देते हैं, ये एक्वेटिक एनिमल्स में जो है
फंक्शनेबल होती हैं, हमारे में ये फंक्शनलेस है। फिर प्रेजेंस ऑफ लेस बॉडी हेयर्स, बॉडी के ऊपर हेयर्स बहुत कम होना, तो ये भी क्या है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाएगा। प्रेजेंस ऑफ निप्पल्स इन मेल्स, मेल ह्यूमन बीइंग में निप्पल्स की प्रेजेंस मिलना, तो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऐसे ही हमारे जो एक्सटर्नल ईयर का ये पिन्ना रीजन है, कुछ ह्यूमन बीइंग ऐसे होते हैं विच कैन स्लाइटली मूव देयर पिन्ना रीजन, कुछ ऐसे होते हैं जो स्लाइटली अपने पिन्ना रीजन को मूव कर पाते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ दी ह्यूमन बीइंग में क्या है कि पिन्ना रीजन में जो मसल्स होती हैं, जिनको हम ईयर मसल्स या ऑरिकुलर मसल्स बोल देते हैं, ये प्रेजेंट तो हैं लेकिन रिड्यूस्ड फॉर्म में, यानी कि फंक्शनलेस है। तो ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन की एग्जांपल में आ गया। फिर बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की हम एग्जांपल देते हैं, तो बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। और एनिमल में बात करें तो जैसे विंग्स इन फ्लाइटलेस बर्ड्स, जैसे ऑस्ट्रिच में है, रेहिया में है, ऐसे फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होते हैं उनमें विंग्स प्रेजेंट तो हैं लेकिन वो फ्लाई करने में हेल्प नहीं कर रहे। तो जितने भी ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं उनमें विंग्स का मिलना, ये क्या है, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन की कैटेगरी में आते हैं। और वेस्टिजियल ऑर्गन का मिलना, ये एग्जाम्पल्स हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर, जो कि दी थी लमार्क ने, जिसको हम लमार्किज्म बोलते हैं। तो उसके फेवर में है कि ये जो है, जब कभी ज़रूरत पड़ी कुछ ऑर्गन की, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ने अपने कुछ ऑर्गन्स का यूज़ ज़्यादा करना शुरू कर दिया और वो मोर डेवलप हो गए, और जिन्होंने यूज़ करना बंद कर दिया उनमें वो धीरे धीरे क्या हो गए, फंक्शनलेस बन गए। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का मिलना भी प्रूव करता है अक्रेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को। नेक्स्ट है लास्ट में एटाविज्म और रिवर्शन। एटाविज्म और रिवर्शन, देखो कई बार बीच बीच में कुछ जनरेशन्स में क्या होता है, कुछ इंसेस्ट्रल करैक्टर्स सडनली अपेयर हो जाते हैं। अगर हमारी जनरेशन्स में, ह्यूमन बीइंग की जनरेशन में या डिफरेंट एनिमल्स की जनरेशन में कुछ एंसेस्ट्रल करैक्टर बीच बीच में अपेयर होते रहें, तो इस फिनोमिना को एटाविज्म या रिवर्शन बोलते हैं। तो अपेयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल करैक्टर्स सडनली इन सर्टेन जनरेशन्स, इसको हम बोलते हैं एटाविज्म और रिवर्शन। अब बीच बीच में अगर हमारे में कोई ऐसे करैक्टर जो कि नॉर्मली सारे ह्यूमन बीइंग में नहीं मिलते, लेकिन किसी एक आधे में पैदा हो जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि वो करैक्टर्स हमारे एंसेस्टर्स में कभी ना कभी रहे हैं। तो ये भी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की अक्रेंस को प्रूव करते हैं, एटाविज्म का या रिवर्शन का होना, यानी अपेयरेंस ऑफ इंसेस्ट्रल करैक्टर्स का होना, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को प्रूव करता है। अब इसमें एग्जांपल अगर हम दें, जैसे कुछ ह्यूमन बीइंग में जो कैनाइन्स होते हैं, हमारे में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो उसमें इंसीजर्स हैं, कैनाइन्स हैं, प्री मोलर एंड मोलर्स। तो कईयों के कैनाइन्स जो होते हैं वो हाईली पॉइंटेड होते हैं। तो पॉइंटेड कैनाइन्स का होना ये कार्निवोरस एनिमल्स का फीचर है। इसका मतलब हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो क्या रहे हैं, कार्निवोरस रहे हैं। लेकिन सभी ह्यूमन बीइंग में पॉइंटेड कैनाइन्स नहीं होते। तो बीच बीच में कुछ जनरेशन्स में अगर पॉइंटेड कैनाइन्स पैदा हो जाएं, तो ये इसको हम एटाविज्म या रिवर्शन का फिनोमिना बोलेंगे। फिर टेल इन ह्यूमन बेबी, कई बार कुछ यंगबन ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनमें बाय बर्थ ही क्या होती है, छोटी सी टेल की प्रेजेंस मिलती है। तो टेल का मिलना, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो इंसेस्टर्स थे वो टेल्ड थे, वो विद टेल थे। ऐसे ही थिक हेयर्स का मिलना, बॉडी के ऊपर हेयर्स की बहुत ज़्यादा कईयों में ग्रोथ मिलती है, तो वो ये सुजेस्ट करती है कि हमारे जो इंसेस्टर्स थे वो
एप्स जैसे थे जिनके बॉडी के ऊपर थिक हेयर्स होते हैं। ऐसे ही एडिशनल निप्पल्स का मिलना, इंस्टेड ऑफ टू निप्पल्स की बजाय मोर देन 2 निप्पल्स का मिलना, ये सुजेस्ट करता है एटाविज्म के फिनोमिना को, यानी ये भी उसकी एक एग्जांपल है। तो ये एटाविज्म होता है अपीयरेंस ऑफ सर्टेन एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स सडनली इन सर्टेन जनरेशंस। कुछ जनरेशंस में बीच बीच में ये कैरेक्टर्स जो हैं एंसेस्ट्रल कैरेक्टर का आना, अपेयर होना, इसे एटाविज्म बोलते हैं। तो ये वेरियस काइंड के होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन और एटाविज्म, ये 4 डिफरेंट टाइप के जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि हमें मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्टडीज के बेसिस के ऊपर मिलते हैं, दे कंस्टिट्यूट दी मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस टू सपोर्ट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। बीच में हमने ऑलरेडी वैसे बात की है लास्ट लेक्चर में कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में। जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी मिलते हैं जिनमें 2 डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की फीचर्स मिलती हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कनेक्टिंग लिंक्स बोलते हैं एंड कनेक्टिंग लिंक्स एक्ट एज ब्रिज, ये ब्रिज का काम करते हैं इन बिटवीन दी 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिनमें एक ग्रुप होगा लेस डेवलप्ड और लेस इवॉल्व्ड और दूसरा ग्रुप होगा मोर इवॉल्व्ड। तो इनमें कुछ फीचर्स मोर इवॉल्व्ड ग्रुप की मिलती हैं और कुछ लेस इवॉल्व्ड ग्रुप की मिलती हैं। कनेक्टिंग लिंक्स की कई सारी एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं, जैसे वायरसेस। वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की फीचर्स रखते हैं, तो वायरसेस की एग्जांपल जो है वो कनेक्टिंग लिंक्स में आ जाती है, वायरसेस। ऐसे ही यूग्लिना, ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, क्योंकि कुछ फीचर प्लांट जैसी हैं, कुछ एनिमल जैसी हैं। ऐसे ही पेरीपेटस, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन दी आर्थ्रोपोड्स एंड एनिलिड्स, यानी कुछ फीचर्स आर्थ्रोपोड्स की हैं, कुछ एनिलिड्स की हैं। फिर नियोप्लाइना, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन दी एनिलिड्स एंड मोलस्क्स, इसमें कुछ फीचर्स एनिलिडा फाइलम की हैं और कुछ मोलस्का फाइलम की हैं। तो जितने भी ये कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं, दे एक्ट एज ब्रिज बिटवीन दी 2 डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दे सुजेस्ट दी अकरेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो इनका मिलना भी शो करता है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुई। थैंक यू वेरी मच।